हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का कंप्लीट मैथ्स के सिलेबस को, कंप्लीट गणित के सिलेबस को समझने वाले हैं कि ये भी देखेंगे कि क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए, साथ ही साथ कौन कौन से सिलेबस हैं जो कि ऑफिशियली यहाँ पे रिलीज किए गए उसको देखने वाले हैं। तो कंप्लीट ये डिटेल होने वाले हैं, सिलेबस के बेसिस में कंप्लीट मैथ्स सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी अदर सब्जेक्ट का जैसे कि जो है इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गए, तो इसका जो सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसका जो क्लास का पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अभी अपलोड हो चुका है। एज यूजुअल इस क्लास का भी जो पीडीएफ है प्लस जो सिलेबस है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो गया है, तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। इंटर करते हैं फिर कंप्लीट सिलेबस की तरफ। एज यूजुअल जैसे हिंदी का सब्जेक्ट हो गया, उसी के साथ इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया जिसमें टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। एज यूजुअल यहाँ पे भी जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे कि मैथ्स वाले हो तो मैथ्स का सिलेबस बस इसमें बदलेगा, बाकी जैसे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हो गया वो बिल्कुल एज इट इज रहेंगे। भाषा ज्ञान हो गया और सामान्य अध्ययन हो गया, ये भी बिल्कुल एज इट इज रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, बस जो सब्जेक्ट को दिला रहे हो, जैसे कि हिंदी वाले तो एक्स्ट्रा हिंदी को कवर करके जाएंगे, संस्कृत वाले हैं तो संस्कृत वाले एक्स्ट्रा संस्कृत को बस पढ़ के जाएंगे, और जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हैं और भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन है और वो जो है बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। ये सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज होंगे। तो गणित का जो सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहले जो भाग ए में इसको टोटल 7 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला चैप्टर्स में जिसमें से गणित का इतिहास हो गया, गणित की प्राकृतिक, गणित सीखना सिखाना व आकलन, इसमें टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर एज यूजुअल अंक गणित हो गया, तो अंक गणित में टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति हो गया, उसके पहले जो है बीज गणित है तो बीज गणित में जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। त्रिकोणमिति में जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यामिति में 5 मार्क्स का आएगा, क्षेत्रमिति में 5 मार्क्स के, और सांख्यिकी इसमें टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो देखो इसको प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका क्या है कि, और एक चीज मैं हर क्लास में इस चीज को बता रहा हूँ कि अब जो है थोड़ा सा अपना जो शेड्यूल है उसको टाइट कर लो। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि अब जो है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी के साथ जो सीटिंग आवर है सीटिंग आवर को आगे बढ़ाने इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम डेट जो भी है ये जो है अनाउंस किए गए हैं कि 25 अक्टूबर को जो है इसका एग्जाम कंडक्ट होना है। और आज जो है यहाँ पे 7 अक्टूबर है, तो सॉरी 7 अगस्त है, तो 7 अगस्त से जो है 25 अक्टूबर के बीच अगर टाइटली मैं भी बात करूं तो रफली जो है 2.5 मंथ अपने पास टाइम है ना, 2.5 महीने से जो है 3 महीने तक बस का ही टाइम है। तो इसमें अपने को सिलेबस को प्रिपेयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर करना है एक्चुअल में, ये बोलना चाहिए। तो देखो आई होप कि अगर सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो ये तो पूरा सिलेबस पहले से कवर कर चुके होंगे, क्योंकि इसमें जो है दो तरीके के कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपना सिलेबस को पूरे को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ऐसे वाले कैंडिडेट होंगे। एक कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ होगा, ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट नहीं किए होंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ कैंडिडेट जो है पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, कुछ का ऐसा होता है कि जो है जैसे नोटिफिकेशन आएगा तब प्रिपरेशन करना करेंगे, ऐसा सोचते हैं। तो जिसका जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो मेक श्योर करना सीधा टेस्ट को एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट दो, है ना, उसी के साथ रिवीजन में अब लग जाओ। और जिसका सिलेबस जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो लोग क्या करेंगे कि प्रायोरिटी बेसिस में काम करते हुए सिलेबस को कंप्लीट करो। क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ ही साथ जैसे कि बीज गणित से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सांख्यिकी से जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो जहां से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले प्रिपेयर करो। फिर जहां से कम मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी उसको प्रिपेयर करना है ना, छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको बाद में प्रिपेयर करो। इस तरीके से जो है अपने को स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, तब कहीं जाके जो है एग्जाम के पहले तक सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ये तो 7 चैप्टर्स हैं जो कि मैथ्स से पूछे जाएंगे, और बाकी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हो गया, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन हो गए, इसमें 35 मार्क्स के जो है टोटल क्वेश्चंस
पूछे जाएंगे। चलो थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसका डिटेल सिलेबस एनालिसिस करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले जो पहला चैप्टर्स है, पहला पार्ट जिसे डिवाइड किए गए हैं, वो है गणित के इतिहास, गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना और आकलन करना। यहां से ओवरऑल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, भारतीय गणितज्ञ, उसका कृतित्व हो गया, वैदिक गणित हो गया, गणितीय विचार हो गए, उसके साथ व्यापारीकरण हो गया, विशिष्टीकरण हो गए, है ना। तो यहां से क्वेश्चन आएगा। अंक गणित का अगर बात करें तो अंक गणित में संख्या पद्धति हो गया, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हो गए, पूर्णांक परिमेय हो गए, अपरिमेय संख्याएं हो गए, बोडमास रूल हो गए, एलसीएम एचसीएफ हो गया, अनुपात हो गया, लाभ हानि प्रतिशत हो गए। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन मैथ्स में अंक गणित में स्पेशली पूछे जाएंगे। और इवन यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको तो छोड़ना नहीं है। अगर अंक गणित में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 10 मार्क्स अपने लेवल में बहुत ज्यादा होते हैं। फिर उसी के साथ बीज गणित को अगर देखोगे तो बीज गणित में जैसे कि वास्तविक संख्या है, घातांक हो गया, बीजीय व्यंजक हो गए, है ना, बहुपद हो गया, एक चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण, फिर एक चर का द्विघाती समीकरण हो गया, श्रेणियां हो गए, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी हो गए। तो यहां से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्पेशली बीज गणित में। सेम त्रिकोणमिति का अगर बात करें तो त्रिकोणमिति अनुपात हो गए, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण है, त्रिकोणमिति मान हो गए, त्रिकोणमिति फलनों के ग्राफ हो गए। तो यहाँ से त्रिकोणमिति बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज्यामिति का अगर बात करें तो रेखा तथा कोण है, समतलीय आकृतियां हैं, त्रिभुज है, त्रिभुजों की सर्वांग समता है, चतुर्भुज हो गया, ज्यामिति हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्षेत्रमिति का अगर बात करें तो क्षेत्रमिति में टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल हो गया, आयत हो गए, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज हो गए, है ना। जितना भी यहाँ पे 2D 3D वाले जो फिगर होते हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि बताओ इसका आयतन क्या होगा, घन का आयतन, घनाभ का आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ से जो है एक्चुअल में इस क्षेत्रमिति के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात करें अगर सांख्यिकी का, तो सांख्यिकी में सांख्यिकी हो गया, उसके साथ आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण हो गया, बारंबारता, बंटन सारणी हो गया, उसके साथ मिलान चिन्ह हो गए। तो यहाँ से जो है टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। बहुलक हो गया, माध्यिका हो गया, समांतर माध्य हो गए। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे स्पेशली गणित सेक्शन से। फिर इसके बाद जो बाकी का जो पार्ट है, बाकी का पार्ट तो एज यूजुअल है ना, इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कई बार जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि ये वाला हो गया बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हो गए। फिर उसके बाद सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश है, फिर रीजनिंग का टॉपिक हो गया, कंप्यूटर का टॉपिक यहाँ पे आएगा, फिर उसके साथ सामान्य ज्ञान का टॉपिक आएगा। तो इसको डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, तो यहाँ पे तो नहीं बता रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। मेन पॉइंट इस क्लास का जो क्रक्स था वो ये है कि अपने को जो इंग्लिश सॉरी जो मैथ्स का सिलेबस है, जो गणित का सिलेबस है, उसको यहाँ पे अपने को प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो मैथ्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको प्रिपेयर करने का तरीका है कि सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करो, क्योंकि यहीं से समझ आएगा कि एक्चुअल में किस लेवल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितना डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, कितना विभिन्नताएं जो है क्वेश्चंस में देखने को मिल रहा है। तब जाके जो है ये सिलेबस हो गया, ये सब चीज जो है कंप्लीट होगा और बड़े आसानी से जो है इन सब चीज को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा कि एक्चुअल में हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बाकी इस क्लास का पीडीएफ एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।